दशकों से एंकरिंग की दुनिया में मशहूर संतोष टंडन ने देश की राजधानी दिल्ली के पौष इलाके यमुना विहार में ट्रांस पॉडकास्ट एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो लॉन्च किया है, जो न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर और देश के अन्य हिस्से में रहने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। विशेषकर पूर्वी दिल्ली और शादरा जिले के लोगों और युवाओं को घर के पास सुविधा मिल जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नजदीक होने की वजह से छात्रों को भी बेहतरीन अवसर मिलेगा। इस स्टूडियो में युवाओं को एंकरिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे भारत में पॉडकास्ट काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो श्रोताओं को अधिक मनोरंजन और आकर्षक अनुभव प्रदान करते हैं। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी, मनोरंजन और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के C8/3 यमुना विहार में मशहूर एंकर संतोष टंडन के सौजन्य से ट्रांस पॉडकास्ट एवं रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणवी सुपरस्टार उत्तम कुमार, विधायक अजय महावार, मशहूर डायरेक्टर एक्टर नीरज गुप्ता, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा, भाजपा जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, डॉक्टर UK चौधरी, पार्षद रेखा रानी, विजेंद्र चौधरी, एसीपी विवेक त्यागी व प्रशांत कुमार नेमा, भजन गायक कुमार विशु, पार्षद अनिल गौर व संपूर्ण टंडन परिवार के साथ भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पॉडकास्ट सुनने के लिए जियो टीवी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर जाएं। संतोष टंडन और प्रिया टंडन का पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको जियो टीवी के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यहाँ पर आप इसको आसानी से देख व सुन सकते हैं। वहीं टंडन पॉडकास्ट एवं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शुभारंभ पर आए हुए अतिथियों ने संतोष टंडन को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी और खुशी जाहिर की कि पॉडकास्ट करने के लिए अधिकतर लोग नई दिल्ली, साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली जाया करते थे, लेकिन अब घर के पास यमुना विहार में ही पॉडकास्ट और व्यवसायिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनने से काफी सहूलियत मिलेगी। इस स्टूडियो में युवाओं को एंकरिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि संतोष टंडन इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों पर चढ़ते रहे और सफलता के पायदान पर लगातार आगे बढ़ते हुए अपने क्षेत्र का और सभी का नाम रोशन करें। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे समस्त अतिथियों का संतोष टंडन और प्रिया टंडन ने दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उनको अपना आशीर्वाद दिया। वह उनके आशीर्वाद और विश्वास को बरकरार रखेंगे, साथ ही हमेशा सदमार्ग पर चलते हुए पॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग स्टूडियो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या कुछ कहेंगे संतोष टंडन जी ने एक और कामयाबी की सीढ़ी आगे चढ़ते हुए अपना खुद का टंडन स्टूडियो खोला, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट जो आज का प्रचलन है वो चालू होगा, साथ ही साथ साउंड स्टूडियो। बहुत ही एक खुशी का अवसर है, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। हमारा छोटा भाई संतोष टंडन जो आज एक कामयाबी की ऊंचाइयों की जो सीढ़ी है, मैं कहूँगा पहली सीढ़ी का कदम बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि अभी कामयाबी का जो मुकाम है वो बहुत आगे का है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी हमारा छोटा भाई इसी प्रकार से दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की करता रहे, कामयाबी का शिखर छुए और इनका जो पॉडकास्ट है देश के अंदर एक मिसाल कायम करे। वो पॉडकास्ट इतना है भाई हमारा सक्सेस हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप एक डायरेक्टर, एक्टर सब तरीके से आप मशहूर हैं, तो क्या जी संदेश देंगे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? मैं संदेश दूंगा, देखो मैं संतोष को कम से कम 30 वर्षों से जानता हूँ। संतोष भाई का स्ट्रगल और हमारा स्ट्रगल लगभग हम लोगों ने एक साथ शुरू किया था, और जितनी मेहनत इसने की है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उतनी मेहनत करके आज जो ये मुकाम हासिल किया, इसकी मेहनत और इसकी सच्चाई और ईमानदारी की सफलता मैं ऐसे बोलूंगा। और इसी प्रकार से अपनी मेहनत को करते रहे, कामयाब 100% होगा। ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो कामयाब होने से रोक सके एक इंसान को। इन चीजों को साइड में रख के आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो साइड में क्या, मैंने देखो कभी भाई मनोज संतोष टंडन में कभी घमंड या इस प्रकार की कोई चीज तो देखी नहीं है। इनके बोली में जो मिठास है, बस मैं यही चाहूंगा मिठास अपनी बनाए रखें। स्वभाव इनका ऐसा है ना, कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा। मेरे को इतना समय हो गया, करीब 10 वर्षों से तो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। अभी इतना वर्ष हो गया, कभी मैंने गुस्से में क्रोध में ना इन्होंने मुझे देखा होगा ना मैंने इन्हें देखा होगा। और हम एक दूसरे को देख के सीखते भी हैं। क्रोध, गलत भाषा का प्रयोग, ये सब चीजें हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो मीठा बोलते हैं, जितना मीठा संतोष भाई बोलते हैं, जितना अच्छा बोलते हैं सभी के बारे में। जो भी इनके द्वारा ऐड भी बनाए जाते हैं, ऐड किंग के नाम से भी प्रसिद्ध है,
तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी जो सौम्यता है, जो आपका साधारण व्यक्तित्व है, इसे इसी प्रकार से बनाए रखें। सर क्या कुछ कहेंगे आज संतोष टंडन ने जिस तरीके से वो बढ़ोतरी के कदम आगे बढ़ाए हैं, आज अपने स्टूडियो का शुभारंभ कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन के संघर्ष पथ पर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो भी बहुत मुश्किलात का हालत का सामना करके संघर्ष से आगे बढ़ता है, तब ऐसे में उस अचीवमेंट से बहुत खुशी मिलती है और हम सबको उसको बधाई देनी चाहिए, उसके कदम की सराहना करनी चाहिए और उसको संबल देना चाहिए। और आज उन्होंने जो यहाँ पर अपना स्टूडियो खोला है, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ और वो बहुत अच्छा कलाकार है, उसकी प्रतिभाओं का धनी है वो। मुझे लगता है वो खूब तरक्की करेंगे, खूब यश कमाएंगे और अपने इस माध्यम से भी समाज और देश की सेवा करेंगे। मैं आज अपनी ओर से उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट काफी प्रचलन में, यहाँ से भी संतोष जी की तरफ से जो नए नए टैलेंट है उनका ब्रॉडकास्ट होगा, लोग उनके बारे में जान पाएंगे, उनको देखेंगे। नहीं, वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे एंकर हैं और मुझे खुशी होगी कि वो मुझे भी बुलाएं पॉडकास्ट करें, तो मैं उनके बेबाक सवालों का बेबाक जवाब भी दूंगा। और मैं खुद भी संघर्ष के जीवन से आया हूँ, इसके महत्व को समझता हूँ। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, लगभग 34 साल पहले मैं यहाँ आया था और मैं किराए के मकान में रहता था। यहाँ संघर्ष किया, कभी सपना होता था यमुना विहार में हमारा मकान हो जाए, तो वहाँ से यहाँ तक का लंबा सफ़र तय किया है। मैं इस सफलता की खुशी को भी अच्छी तरह समझता हूँ और इसको एक अचीवमेंट के रूप में इस्टेब्लिश करे संतोष, ये मेरा आशीर्वाद है। गौरव कितना होता है जब आपके क्षेत्र का, आपके घर का ही व्यक्ति इस तरीके का काम करता है? बहुत खुशी होती है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा है कि यह बहुत मेरे लिए हर्ष का विषय है और मैं उसको बहुत भरपूर आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज कामयाबी की सीढ़ी 9 वर्ष में आपने चढ़ ली है, किस तरीके से देखते हैं पूरा मैनेजमेंट, क्योंकि आज से टंडन ब्रॉडकास्ट और जो साउंड स्टूडियो उसका शुभारंभ है, क्या कुछ चाहिए सबको लेकर? देखो, जीवन में अगर कुछ ठान लो तो पूरा हो सकता है, अगर आप अच्छे मन से कोई काम करते रहो। तो हमारा बहुत दिन का सपना था कि आजकल ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चल रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे एक यमुना विहार में, क्योंकि एक तरफ हमारा श्रीयंश है जो गोंडा में बहुत सारे लोगों को म्यूजिक के लिए प्लेटफॉर्म देता है और वहाँ पॉडकास्ट नहीं था, तो हमने सोचा यमुना विहार में सेलिब्रिटियों को आना थोड़ा ज्यादा सरल रहेगा, तो वो भी अपना है और ये भी अपना है। तो यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत सारे कलाकारों से मिलूंगा, उसके जीवन से बहुत सारी चीज प्रेरित करने वाली चीज, लोग इंस्पायर जो होंगे, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पॉडकास्ट होगा वो जियो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगा। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें प्यार करते, इतने साल आपने सम्मान दिया है, तो हमारे पॉडकास्ट को अपना स्नेह दें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने वेल इक्विप्ड और बहुत वेल प्लान तरीके से बनाया है इसको। मतलब हमारे टेक्निकल जो टीम है वो बिल्कुल प्रोफेशनली है और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम सब यहाँ पे जिंगल भी बनाएंगे। और हमारा एक विचार है, अगर नरेंद्र मोदी जी का साथ रहा तो हम अपना यमुना पार का पहला कम्युनिटी रेडियो खोलेंगे, इसके लिए हम प्रोसेस लग चुके हैं। तो एक सीआर के जैसे मन की बात होती है, तो हम अपना एक कम्युनिटी रेडियो इस दिल्ली के लिए देना चाहते हैं। बात करें पहला जो ट्रेंडिंग जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट चला, तो पहला ब्रॉडकास्ट किसका करने वाले हैं और पहला सॉन्ग किसका रिकॉर्ड करने वाले हैं? देखिए, पॉडकास्ट तो बहुत सारे सेलिब्रिटियों का, देखिए यहाँ उत्तर कुमार जी भी आए हुए हैं और ये खुद हमारे नीरज जी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं, धीरे धीरे सभी से समय लूंगा और अच्छे तरीके से पॉडकास्ट करूंगा, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करूंगा, जिनके बारे में थोड़ा अध्ययन करके जिससे नई बात सीखने को मिले। ऐसे हमारे सांसद मनोज जी भी आएंगे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें लगता है जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जिनसे हम सभी सीखते हैं, उन सभी का पॉडकास्ट में जरूर करूंगा, क्योंकि असली स्टार यही होते हैं। ज्यादा बड़े स्टार बन जाते हैं तो आप उनके बारे में विकिपीडिया और अन्य चीजों पे देखते हैं, लेकिन जो हमारे नजदीक के होते हैं वो भी बड़े स्टार होते हैं, उन सभी को देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं। तो एक ऐसी स्टोरी जो आपने सोची था सबसे पहले वो अभी कुछ सरप्राइज है, टीआरपी के चक्कर में भी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मेरा प्लान है, इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है। सभी ने इतना प्यार दिया, मैं तहे दिल से थैंक्स करूंगा। आप टंडन पॉडकास्ट स्टूडियो आइए, यहाँ हम सभी एंकरिंग की क्लासेस भी देने वाले हैं, क्योंकि इतने वर्षों का जो मेरा एंकरिंग का जो अनुभव है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से मेहनत किया हूँ, लोग अगर मेरे बारे में जानते हैं तो यहाँ मैं ग्राउंड लेवल पे उन बच्चों को एजुकेशन दूंगा और वो एंकरिंग में अपनी प्रोफाइल बनाए, और इसमें एक अच्छा फ्यूचर भी है, नाम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ब्रॉडकास्ट और जो साउंड स्टूडियो का उद्घाटन कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? भाई ऐसे में क्या कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे कि इसका भाई ये काम ऐसे आगे बढ़ता रहे और ये अगली सीढ़ियां चढ़ता रहे। जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट का आजकल जमाना चल रहा है,
उसको देखते हुए उन्होंने आज सेटअप लगाया है, भगवान का आशीर्वाद देते हुए नवरात्र में, तो उनके लिए क्या आगे संदेश रहेगा और क्या बहुत ही बढ़िया स्टूडियो बनाया है और जो भी कोई आसपास के कमर्शियल काम भी करा सकते हैं यहाँ पे, और पॉडकास्ट का तो उसका है ही, तो बहुत बढ़िया भाई। हम तो आज के समय में कितनी आवश्यकता मानते हैं इस तरीके के स्टूडियो, टैलेंटों को यहाँ जोड़ना, इंटरव्यू करना, उस तरीके से? हाँ, जरूरत तो है क्योंकि पहले स्टूडियो इधर होते ही नहीं थे और साउथ एक्स या दूसरी जगहों में ही होते थे, तो इस एरिया में भी खुल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूरत भी है। टंडन स्टूडियो को कभी उत्तर कुमार जी का भी ब्रॉडकास्ट करने का मौका? ऑलवेज, हमेशा रहता है, शुरू से ही साथ है और हर तरह से साथ है, शायद होगा, जल्दी होगा। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अब मेरे छोटे भाई हैं, आगे बढ़े और हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा, और जिस मुकाम से ये काम लगन है शुरू से करते आए हैं, कम से कम मैंने 20-21 सालों में देखा है ये काम करते हुए आ रहे हैं, ऐसी मेहनत की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस मैं यही कामना इनके लिए करती हूँ। एक स्टेप चढ़े हैं तो क्या कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले भाई संतोष टंडन जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। माता रानी को उनको खूब कृपा करे, और मैं तो उनके लिए एक ही बात कहूँगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस यही है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो सदैव आगे बढ़ता है, और एक ही संदेश है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे के मन में प्रेम भाव होना चाहिए। ट्रेंडिंग का जमाना है, ब्रॉडकास्ट आजकल चल रहा है, इसी ब्रॉडकास्ट के लिए हम नई दिल्ली या साउथ दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब यमुना विहार में ब्रॉडकास्ट होगा जो कि अपने गौरव की बात है। क्या आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में ब्रॉडकास्ट का ये स्टूडियो बनाया है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में कोई स्टूडियो बनाया है, और ये काम संतोष टंडन जी ने करके दिखाया है, इसलिए भगवान उनको बहुत कामयाबी दे, बहुत उन्नति दे, यही कहता हूँ।